नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस में। आज हम बात करेंगे उन 4 गगनवीरों की जो खूब चर्चा में हैं। To become an astronaut is not a question of being the best at something or things coming easy to you, but it's a being a person that can work with others and not give up. यानी अंतरिक्ष यात्री बनना किसी चीज़ में सर्वश्रेष्ठ होने या आपके लिए आसान आने वाली चीज़ों का सवाल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों के साथ काम कर सकता है और हार नहीं मान सकता। चलिए जानते हैं इनके बारे में कुछ खास बातें। प्रधानमंत्री जी ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों से दुनिया को रूबरू कराया जो भारत के पहले इंसानी स्पेस मिशन का हिस्सा होंगे। ये चारों वायुसेना के पायलट हैं जिन्हें 3000 घंटों तक की उड़ान का अनुभव है। इनमें से ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर केरल से हैं, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन तमिलनाडु से, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला यूपी से हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर के बारे में। के पलक्कड़ जिले में नैनमारा के रहने वाले हैं। यह एनडीए से ग्रेजुएट हैं और एयरफोर्स एकेडमी में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित हुए। उनका 19 दिसंबर 1998 में वायुसेना में कमीशन में हुआ। वह कैट ए कैटेगरी के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और टेस्ट पायलट हैं। उन्हें सुखोई, मिग, हॉक, डॉर्नियर, AAN 32 समेत तमाम तरह के विमानों को उड़ाने का 3000 घंटों से ज़्यादा का अनुभव है। यूएस एयर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से फर्स्ट रैंक के साथ ये ग्रेजुएट हुए थे। अब बात करते हैं हम ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन की। तमिलनाडु के चेन्नई में 19 अप्रैल 1982 को जन्म हुआ। एनडीए के छात्र रह चुके हैं और एयरफोर्स एकेडमी में राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक और स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित हुए हैं। वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में 21 जून 2003 को शामिल हुए। इन्हें 2900 घंटों का उड़ान अनुभव है। वे फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और टेस्ट पायलट हैं। कृष्णन भी सुखोई 30, MKI, मिग 21, मिग 29, जगुआर, डॉर्नियर और AAN 32 जैसे कई विमान उड़ाने का अनुभव है। अब बात करेंगे हम अंगद प्रताप की। ग्रुप अंगद प्रताप का जन्म 17 जुलाई 1982 को प्रयागराज में हुआ था। वह एनडीए के पूर्व छात्र हैं और 18 दिसंबर 2004 को भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन में हुए थे। अन्य गगनवीरों की तरह ग्रुप कैप्टन अंगद भी फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और टेस्ट पायलट हैं। उन्हें करीब 2000 घंटों का उड़ान अनुभव है। ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप ने कई प्रकार के विमान जैसे सुखोई 30, MKI, मिग 21, मिग 29, जगुआर, हॉक, डॉर्नियर, AN 32 उड़ाए हैं। अब हम बात करेंगे विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला जी के बारे में। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला का जन्म यूपी के लखनऊ में 10 अक्टूबर 1985 को हुआ। वह भी मिशन के अन्य प्रतिभागियों की तरह एनडीए के पूर्व छात्र हैं। विंग कमांडर शुक्ला 17 जून 2006 को वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन में शामिल हुए। वह फाइटर कॉम्बैट लीडर और टेस्ट पायलट हैं। उन्हें करीब 2000 घंटों का उड़ान का अनुभव है। विंग कमांडर शुक्ला ने भी सुखोई 30, MKI, मिग 21, मिग 29, जगुआर, हॉक, डॉर्नियर, AN 32 जैसे कई विमान उड़ाए हैं। अब हम बात करते हैं जिनको यह नहीं पता कि ये गगनयान मिशन क्या है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि ये मिशन क्या है। भारत का पहला ये मानव युक्त स्पेस मिशन है। इसके तहत 4 एस्ट्रोनॉट्स को 400 किलोमीटर ऊपर धरती की लोअर ऑर्बिट में स्पेस में भेजा जाएगा। 2 से 3 दिन स्पेस में बिताने के बाद उन्हें सुरक्षित वापस हिंद महासागर में समुद्र के भीतर उतारा जाएगा। इसरो ने इस मिशन की टेस्टिंग पिछले साल की थी। हाल में इसरो ने इसके क्रायोजेनिक इंजन की टेस्टिंग भी की। इस मिशन में HSFC यानी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का खास योगदान है। इसरो का गगनयान मिशन साल 2025 तक लॉन्च होगा। हालांकि इसके शुरुआती चरणों को इसी साल यानी
2024 तक पूरा किया जा सकता है। इसमें 2 मानव रहित मिशन को अंतरिक्ष में भेजना शामिल है। जब ये मिशन सफल होंगे उसके बाद ही ये एस्ट्रोनॉट जाएंगे। अब जानिए इन चारों गगनवीरों का जो सिलेक्शन था वो कैसे हुआ। मिशन का हिस्सा बनने के लिए बड़ी संख्या में पायलट्स ने एप्लीकेशंस दी। इनमें से 12 ने बेंगलुरु में सितंबर 2019 में पहले लेवल का सिलेक्शन प्रोसेस पूरा किया। यह चयन वायुसेना के तहत आने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन की ओर से किया गया। इसके बाद कई राउंड में IAM और इसरो ने अंतिम 4 को सेलेक्ट किया। जून 2019 में इसरो और रूस की स्पेस एजेंसी के बीच पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए करार हुआ था। इसके बाद इन चारों पायलट्स को 2020 में शुरुआती ट्रेनिंग के लिए रूस, उसके बाद से चारों को कई एजेंसियों और सशस्त्र बल की ओर से ट्रेनिंग दी जा रही है। इसरो अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र HSFC को प्रशिक्षण के लिए विभिन्न सिम्युलेटरों से लैस करने पर काम कर रहा है। वे फिट रहने के लिए IAF के साथ नियमित रूप से उड़ान भरना जारी रखते हैं। इनकी बहुत ही कड़ी तरह से ट्रेनिंग हुई है। तो चलिए इस पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। गगनयान स्पेस मिशन के लिए चारों एस्ट्रोनॉट्स को रूस के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट सेंटर में 13 महीने की कड़ी ट्रेनिंग दी गई है। यहाँ फरवरी 2020 से मार्च 2021 तक इन अंतरिक्ष यात्रियों को हर परिस्थिति के लिए तैयार किया गया है। यह वही सेंटर है जहां भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को भी ट्रेनिंग मिली थी। ट्रेनिंग के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को खास विमानों में जीरो ग्रेविटी का अनुभव कराया गया, जिससे कि वे अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की कमी के प्रभाव को बेहतर तरीके से समझ सके और उस प्रभाव में अच्छी तरह से रहना सीख सके। अंतरिक्ष यात्रियों को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की कठिन ट्रेनिंग दी गई। यह अंतरिक्ष में रहने और काम करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए ज़रूरी भी है। यह ट्रेनिंग जीरो ग्रेविटी की स्थिति में शारीरिक संतुलन और सहनशीलता को मजबूत करती है। अंतरिक्ष यात्रियों की फिटनेस के लिए एक्सपर्ट्स की देखरेख में फिजिकल ट्रेनिंग भी दी गई है। इस ट्रेनिंग की मदद से एस्ट्रोनॉट को स्पेस में सरवाइव करने के लिए तैयार किया गया है। ट्रेनिंग के तहत रोज़ाना एस्ट्रोनॉट को घंटों तक कठिन एक्टिविटी करनी पड़ती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।